है वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको खुद ब खुद मालूम होना चाहिए देश में क्या मुद्दा होना चाहिए। इसका लेकर हम बोलेंगे इसका काम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देश का प्राइम मिनिस्टर को खुद सोचना चाहिए देश में क्या करने से उन्नति होगा, विदेश में घूमने से उन्नति होगा या हिंदुस्तान में घूमने से उन्नति होगा। महंगाई को लेकर चर्चा करे कि जात को लेकर हिंदुस्तानी चर्चा करे। सिर्फ जब से बीजेपी आया इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम यही लेके बात, और लेके कोई बात नहीं है। इंडिया आज जब हम उस वक्त हम कहते थे भारत, तो उस वक्त हमारा सुनाई नहीं होता था। आज आप ही कह रहे हैं भारत बोलो, इंडिया मत बोलो। हम तो इंडिया भी बोलेंगे, भारत भी बोलेंगे। हाँ, ज़रूर हुआ है। ये सब स्कीम जो है एक तरह का लॉलीपॉप है जो आवाम अच्छी तरह से जानता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। लॉलीपॉप इसलिए है कि हर इलेक्शन पीरियड में ही ऐसा स्कीम आता है और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो स्कीम ख़त्म हो जाता है। एक ही चेहरा हमारे सामने है जो सेकुलरिज्म को लेकर चल रही है, उनका नाम है ममता बनर्जी। ये अगर हिंदुस्तान के चेयर में अभी आवाम पूरे बंगाल तो चाह रही है उनको, और पूरे हिंदुस्तान से उसका वांड है कि हिंदुस्तान में अगर कोई सीएम पीएम बन सकती है तो वो है ममता बनर्जी। अब्बू की 2 लाख रुपया हार्ट का ऑपरेशन करवाए, मेरी बहन की शादी करवाई, 25,000 रुपया करके स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। सब कुछ बेस्ट, ममता बेस्ट का एक तरह का ये इजी एक हथियार है, हथियार के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और इस्तेमाल कौन कर रहे हैं ये भी दुनिया जान रहा है, ये छुपा हुआ बात नहीं है। ये देखिए, चोर बेईमानी चांद घसीट हर पार्टी में होता है, हुआ है और होगा। ठीक है, पार्टी में जो आते हैं वो दुनिया कमाने के लिए आते हैं, जन्नत कमाने नहीं आता कोई। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से लोकसभा इलेक्शन 2024 की, और हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। बेरोज़गारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, किस पर वो लोग अपना जाके वोट देंगे, और महंगाई को लेकर उनको क्या लगता है कौन सी सरकार 2024 में आने से उनके लिए जो महंगाई का जो मार है वो कम हो जाएगा। एक एक करके यहाँ पे सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ज़्यादा सबसे पहले आपका नाम क्या है? नदीम। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। आपका नाम? सिगराहत। आपका नाम? साबिर। आपका नाम? मानो। आपका नाम दादा? मोहम्मद आशिक। आप लोग के सब क्या करते हैं बताएंगे? ऑटो चलाते, ऑटो रिक्शा। आप लोग समाज में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। आप लोग से पहला सवाल ये है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो सरकार, मोदी सरकार जो है ये जात पात का लेके ज़्यादा ही करता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जात पात का लेके ज़्यादा करते हैं। ऐसा सरकार होना चाहिए जो जात पात का लेके नहीं करे, हर इंसान के लिए करे। ठीक है, एक बताइए, जात पात है, इसके अलावा भी बहुत सारी महंगाई है, ठीक है, बेरोज़गारी है, तो आप लोगों के लिए कौन सा बड़ा मुद्दा, जात पात के अलावा अगर आप देखें तो और कौन सा मुद्दा आपको लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, जितना दिन हो रहा उतना दिन उतना ही बात, जितना इंसान उतना बात। कोई जात धर्म नहीं है, कोई महंगाई का नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको खुद ब खुद मालूम होना चाहिए देश में क्या मुद्दा होना चाहिए। इसका लेकर हम बोलेंगे इसका काम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देश का प्राइम मिनिस्टर को खुद सोचना चाहिए देश में क्या करने से उन्नति होगा, विदेश में घूमने से उन्नति होगा या हिंदुस्तान में घूमने से उन्नति होगा। महंगाई को लेकर चर्चा करे कि जात को लेकर हिंदुस्तानी चर्चा करे। सिर्फ जब से बीजेपी आया इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम यही लेके बात, और लेके कोई बात नहीं है। इसका आगे हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे आज मेरा पीछे लगा देगा सीबीआई पुलिस। तो आप तो ऑटो चला रहे हैं, आपके पीछे सीबीआई लगा चला देगा? हो सके कुछ भी अपने घर में लगा देगा, हड्डी बोल देगा ये मुर्दा घर का हड्डी छुड़ा देता। तो आपको ये सब कोई बात नहीं है। आप लोग पढ़ा लिखा इंसान है, आप लोग पढ़ा लिखा इंसान है। हम बोलेंगे ऐसा देश का उन्नति होगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोग खुद देश का उन्नति करवाइए। आप ये बताइए कि मान लीजिए 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, दादा ने बताया हिंदू मुसलमान और एक बेरोज़गारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप लोग को अच्छा रोज़गार मिल रहा होता तो आप लोग शायद ऑटो नहीं चला रहे होते, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ बताइए, 2024 में किसको आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? कौन से मतलब आपका नेता आ जाता है तो आपको ये मुद्दा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? कोई भी नेता आए, ठीक है, कोई भी नेता आए, देश सही चलना चाहिए। ठीक है, अभी ममता बनर्जी आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकती हैं? हाँ, हो सकते हैं। दीदी तो चाहिए हम लोग को, दीदी बेस्ट चाहिए। दीदी बंगाल के लिए बहुत कुछ की है। बहुत कुछ किया है। आप लोगों को लगता है कि वो प्राइम के लिए बहुत कुछ की है,
लेडीज़ लोग के लिए जो कन्याश्री बोलता है उसे, और स्कूल में हॉस्पिटल चितरंजन बहुत अच्छा काम किए उसके। ममता बेस्ट ममता बेस्ट एकदम आप सही। एक बात बताइए कि आपने ममता बनर्जी की सरकार के बारे में आपने कहा, तो सरकारी जो स्कीम आती है अभी ममता बनर्जी की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आई है, तो इसका आप लोगों को लाभ मिला है? जरूर मिला। जो आदमी लेके भी बोल देगा नहीं मिला तो बेईमान है। 500 रुपया इसमें आ रहा, लक्की भंडार में आ रहा है। रास्ता घाट का उद्घाटन हुआ, जाके देख लिया 4 नंबर ब्रिज को कितना अच्छा चकाचक करके रखा। उसकी शुरुआत तो आपके CPM के वक्त हुई थी। ना CPM का बात मत बोलिए, क्यों? नहीं, पहले से लाल चमकीन लगा दिया, वह लाल आ गया। इसका सरकार है, ये जीत डिक्लेयर होता तभी कुछ बात होता है। ममता बहुत अच्छा काम किया। हमारे अब्बू का ममता बनर्जी का नो डाउट फुल, ममता बनर्जी रहे, हम चाहे उसको आग शराबा रखे। आप एक बताइए कि कांग्रेस में राहुल गांधी, आपको लगता है राहुल गांधी और अच्छे? कौन चप्पू का बात करे आप, उससे कुछ होगा नहीं। वो खाली मोदी उसका पीछे, मोदी राहुल गांधी मोदी, इसको छोड़ दिया हम, उसका नहीं। ममता बनर्जी इज़ ग्रेट। तो ममता बनर्जी और क्या बोलते हैं मोदी के बीच में अगर लड़ाई होगी तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी एक मजबूत कैंडिडेट है? हाँ बेशक, ये हम क्या कहेंगे, पूरा जनता कहेगा बंगाल का। और एक बात बताइए कि इंडिया और भारत का भी नाम बहुत चल रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक तरफ इंडिया का नाम अभी बहुत सारी चीज़ों में भी बदला गया है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, आपका प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इंडिया और भारत में आप किसके साथ हैं? इंडिया भारत क्या अलग है? भारत अलग है, इंडिया अलग है। पहले ये बात, वही चीज़ मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरफ इंडिया और भारत। भारत अलग नहीं है, तो इंडिया ही होना चाहिए, भारत होना चाहिए। कल तक जब इंडिया था, हमको कहना बोलता था बोलो इंडिया। आज जब हम उस वक्त हम कहते थे भारत, तो उस वक्त हमारा सुना ही नहीं होता था। आज आप ही कह रहे हैं भारत बोलो, इंडिया मत बोलो। हम तो इंडिया भी बोलेंगे, भारत भी बोलेंगे। तो एक आप सिक्का का 2 पहलू है। तो आप इंडिया के साथ भी हैं और भारत के साथ भी? बेशक हम इस मिट्टी में हुए हैं, इंडिया में, हम इंडिया ही के साथ रहेंगे। दूसरी चीज़ बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको लगता है कि 2024 में दोबारा सरकार बना पाएंगे? नहीं। हमसे अच्छा या तो आप ही बोलिएगा। आपको क्या लगता है? हमसे अच्छा हमको तो नहीं लग रहा। आपको नहीं लगता है? नहीं। दूसरी चीज़ चाहिए, नहीं आना चाहिए मोदी, आना नहीं चाहिए। हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो मोदी को आपको सरकार देश का नाम चेंज करने मांग रहा हूँ, सरकार ही हटा दो। इससे पहले ये बहुत सारे नामों का चेंज हुआ था। नहीं, वो जो चेंज हुआ था वो अलग इशू था। अभी जो चेंज करने मांगा ये अलग इशू है। भारत कमाने का और इंडिया कमाने का हमको तो समझ में नहीं आ रहा। इंडिया अलग है, ये चीज़ समझाने। अब भारत अमेरिका में जाकर मोदी खाना और अमेरिका वाला नाम रखा इंडिया, तो अभी बोला नहीं इंडिया नहीं रहेगा भारत। ये तो इंडिया गठबंधन बनी है, उसके बाद इन्होंने चेंज किया है। अभी आधारिक तौर पर ये अभी लागू नहीं हुआ है। लागू नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करेगा। आई मोदी बहुत कुछ करेगा भैया। तो आपको लगता नहीं है कि अगर नहीं है अभी अपोजिशन का जो 8-9 साल काम रहा, आपको क्या लगता है अपोजिशन बहुत अच्छा काम की है, या अपोजिशन जिस तरीके से उनको महंगाई बेरोजगारी पर बोलना चाहिए था वो लोग बोल नहीं पाए हैं? क्या बोले? ये मैं बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी महंगाई पर अपोजिशन जिस तरीके से काम करना चाहिए था अपोजिशन को, वो उन्होंने काम किया सही से, या सही से काम उन्होंने नहीं किया? नहीं कोई काम अपोजिशन की तरफ से कमी हुई है? कोई काम से। आपका नाम दादा? मोहम्मद शमीम अख्तर। आप बताइए कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, तो अभी जो पिछले 9 साल में जो इलेक्शन का जो अपोजिशन की जो कार्यकाल रहा, तो आपको लगता है अपोजिशन अपने तरीके से बहुत अच्छा काम की है? जी हाँ, ज़रूर अच्छा काम की है। आपको लगता है अपोजिशन जो मुद्दा आपको उठाना चाहिए था वो मुद्दा पर उन्होंने काम किया और अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है? वो कर रही है, पूरा कोशिश कर रही है। कांग्रेस पूरा कोशिश कर रही है कि बीजेपी को हटाने के लिए। नहीं, कोशिश करना एक अलग बात है, लेकिन एक जी जान लगाना, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जी जान से 9 साल में पूरा काम की है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए? जी हाँ, यही तो कोशिश चल रही है उसका। और दूसरी से बताइए कि 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर ममता बनर्जी को आपको 42 सीट टोटल बंगाल में है, तो आपको कितना सीट लगता है कि ममता बनर्जी यहाँ पे जीत पाएंगे? पूरा टोटल 42, पूरा 42 में 42 आपको लगता है? 42 इधर आइए। ममता बनर्जी का आप लग रहा है कि 42 में? बीजेपी को देना नहीं चाहिए एक भी सीट, ममता बनर्जी को पूरा सीट मिलना चाहिए। 42 से 42 ममता बेस्ट बंगाल में, ममता बेस्ट वो बहुत काम किया। मेरी अब्बू की 2 लाख रुपया हार्ट का ऑपरेशन करवाए, मेरी बहन की शादी करवाई, 25,000 रुपया करके स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है।
सब कुछ बेस्ट, ममता बेस्ट एकदम। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताइए कि 2024 के इलेक्शन के लेकर आप बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा महंगाई और कौन कौन से मुद्दे को आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए? लोगों के लिए महंगाई सबसे बड़े, घर का आपका गैस है, है, तेल है, अनाज है, जो भी अनाज खाने के लिए आज अभी पूरे आवाम को तकलीफ हो रही है खाने के लिए। गैस का एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों को लगता है? बहुत बड़ा मुद्दा है। गैस से तो सब कुछ है, गैस से गाड़ी चल रहा है, गाड़ी का भाड़ा बढ़ जा रहा है। तो एक बात बताइए, पहले से आप लोग का जो इनकम था वो पहले से घटा है या बढ़ा है? घटा है। आप लोग तो अपना भाड़ा जो बढ़ा है, इससे आपका इनकम बढ़ा नहीं है? नहीं, बढ़ा नहीं है, घटा। भाड़ा घटा हुआ था तो इनकम ज़्यादा था, आदमी आना जाना ज़्यादा करता था, आदमी का खर्च मिलता नहीं, खर्च वो पूरा उठा नहीं पा रहा घर का। तो आपका मान लीजिए अभी पैसेंजर उठता नहीं है, तो आप लोग अपने तरफ से अगर भाड़ा बढ़ाए होंगे तो आपको लगता है वो जो पहले का जो भाड़ा आपका बढ़ाने से आपका शायद इनकम मेकअप होता? नहीं, वो मेकअप कहाँ से होगा? आपका गैस का यहाँ दाम बढ़ा तो वो मेकअप हो नहीं पा रहा, यानी कि पैसा बढ़ाने से पैसेंजर ज़्यादा चढ़ नहीं पा रहा। तो और भी लोग यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम दादा? मेरा नाम बबलू जफर, सोशल वर्कर। आप क्या करते हैं? मैं सोशल वर्क करता हूँ। आप बताइए कि 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन सी बेरोज़गारी है, महंगाई है, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई है जो आज पूरे आवाम जो है बच्चन है महंगाई से, ठीक है। महंगाई एक ऐसा हथियार है जिससे अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कोई चाहता है। हर घर में आग लगती है महंगाई से। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर आए, कोई भी सरकार बने, महंगाई पे सबसे बड़ा मुद्दा उसमें काम करे, तो गरीब भी जिंदा रहेगा, अमीर भी जिंदे रहेंगे। तो आप एक बात बताइए, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती है और इंडिया की सरकार अगर बन जाती है तो वो कैसे महंगाई को दूर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि इंडिया ही एक पूरी दुनिया में ऐसी मुल्क है जहाँ पे सेकुलरिज्म है, माइनॉरिटी, जहाँ पे वो है कि तमाम कास्ट के लोग को रहने का अधिकार है, हक है। ये दुनिया का कोई भी पार्टी आ जाए, नरेंद्र मोदी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सीपीएम हो या टीएमसी हो, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग हो, कोई भी एक कास्ट को लेकर वो दुनिया हिंदुस्तान नहीं चला सकता। हिंदुस्तान चलाने के लिए सबको लेकर चलना होगा। आप एक चीज़ बताइए कि 2024 में आप बोल रहे हैं बेरोज़गारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मुझे पर्टिकुलरली बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम आई है, तो किसी भी आपका स्कीम का फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? हाँ, ज़रूर हुआ है। ये सब स्कीम जो है एक तरह का लॉलीपॉप है जो आवाम अच्छी तरह से जानता है। नहीं, लॉलीपॉप क्यों है कि मान लीजिए अगर कोई स्कीम सरकारी आती है तो वो तो अपने घर से पैसे नहीं देते, वो तो जनता को सुविधा देने के लिए ही कई अलग तरीके से स्कीम आती है, तो इसमें लॉलीपॉप की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। लॉलीपॉप इसलिए है कि हर इलेक्शन पीरियड में ही ऐसा स्कीम आता है और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो स्कीम ख़त्म हो जाता है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाता है, तो इलेक्शन के वक्त में जो आप पॉलिटिकल पार्टी है तो उतना मुद्दा क्यों नहीं बना पाती है कि हमेशा ये 12 महीना मतलब हर हमेशा रहे? तो लोगों की भी तो कमी है। देखिए, लोगों में अगर आज एकता हो जाए, आवाम एक हो जाए, तो हम समझते हैं कोई भी पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। हमारी कमज़ोरी से पॉलिटिकल लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो पॉलिटिकल लोग में भारतीय जनता पार्टी भी फ़ायदा उठाती है, कांग्रेस भी उठाती है और भी सभी पार्टी उठाती हैं? हाँ, या सिर्फ बीजेपी उठाती है? नो डाउट सभी उठाता है। बीजेपी का खासियत और कमज़ोरी सबसे बड़ा ये है कि वो सिर्फ हिंदू राज करना चाहता है, जो ज़िंदगी में होगा नहीं, ठीक है। हिंदू राज हिंदुस्तान में तो नहीं होगा। आप जाओ श्रीलंका में, वहाँ भी देखो कि सभी कास्ट रहते हैं, ठीक है। आप हिंदुस्तान में जहाँ पे आप देखे हैं, इतिहास गवाह है, जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने में मुसलमानों की कितनी कुर्बानियाँ हैं। मुसलमान के अलावा जितने भी कास्ट है सबका कुर्बानी है, आप पर्टिकुलर से मुस्लिम पर मत बोलिए। नहीं, परसेंटेज में आप जाइए तो आपको मुस्लिम ज़्यादा नाम मिलेंगे। आप जाइए, आप वहाँ कुतुब मीनार में जाइए, इंडिया गेट में जाइए, वहाँ बिल्कुल लिस्ट से टंगा हुआ है कि कौन कौन लीडर हैं, जो कौन कौन मुसलमान हैं और कौन सिख हिंदू है जो कुर्बानी दिए हैं, सबों का नाम है। आपने देश के बनाने के लिए सभी लोगों ने अपना बलिदान दिया, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, पर्टिकुलर कोई भी कास्ट को हो। मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग कि 2024 और भी लोगों से हम बात करते हैं, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि आप लोगों ने इतने सारे लोगों का आपने नाम बताया, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो अगर अपोजिशन की पार्टी आती, इंडिया की वाली जो पार्टी है, इंडिया और भारत वाली जो पार्टी है, तो इंडिया की कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता, कौन सा चेहरा आपको लगता है कि ये सब बेरोज़गारी है, महंगाई सबको हटा सकती है? अभी पूरे हिंदुस्तान में एक ही चेहरा हमारे सामने है
जो सेकुलरिज्म को लेकर चल रही है उनका नाम है ममता बनर्जी। ये अगर हिंदुस्तान के चेयर में अभी आवाम पूरे बंगाल तो चाह रही है उनको, अब पूरे हिंदुस्तान से उसका वांड है कि हिंदुस्तान में अगर कोई सीएम पीएम बन सकती है तो वो है ममता बनर्जी। वो अगर आ जाए तो सेक्युलर और तमाम कास्ट को लेकर चलेगी। जैसे आज बंगाल चल रहा है वैसे पूरे हिंदुस्तान चलेगा इंशाल्लाह। एक चीज़ और बताइए, अगर मान लें आपने इसने का ममता बनर्जी के बारे में कहा, तो ममता बनर्जी के ऊपर भी और उनके आसपास के लोगों को बहुत सा करप्शन का चार्जेस लगता है। तो ईडी का रेड होता है, सीबीआई का रेड होता है, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? अरे वाह, चुप। हाँ, बात ये है, क्या बोल रहे थे, सवाल क्या था? चुप ना। एक सेकंड बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्या बोले, क्या सवाल था आपका? आप मैं से पूछ रहा था कि ममता बनर्जी ने अपना कहा, ठीक है, वो आने से सेकुलरिज्म की एक मिसाल पैदा होगी, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि 2024 में, ठीक है, इलेक्शन में अगर ममता बनर्जी को अगर 30 से ज़्यादा आपको लगता है सीट मिल पाएगी? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है, आज पिछले आप 25-30 वर्ष पीछे चले जाएं तो उस वक्त जो है हमारा सेंस पॉलिटिकल की तरफ नहीं था और नहीं हमारे पास क्वालिफिकेशन इतना था। लेकिन आज आपने देखा है कि हम क्वालिफिकेशन में भी हैं और सोच बूझ भी रखते हैं कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, अगर जो आवाम के साथ गलत करेगा आवाम उसको टिकट नहीं देगा, उखाड़ फेंकेगा। आवाम ने पिछले आप 9 साल में देखिएगा, आवाम ने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया, ठीक है। 2024 में आपको लगता है कि ये आवाम दोबारा उनको वोट नहीं देगी? देखिए, ये आप भी जान रहे हैं, अब पूरी दुनिया जान रहा है कि वोट किस तरह से हुआ है। वोट में बहुत सारे धांधली हुई है। जहाँ भी वो जीते हैं बिल्कुल कारीगरी से जीते हैं, मशीन के काम से जीते हैं, आवाम के वोट से नहीं जीते। आपको लगता है ईवीएम पर बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप? बहुत ये हम चैलेंज कर सकते हैं और इसको साबित भी कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है अरशद हुसैन, जिन्होंने मशीन बना कर दिखाया था कि आपने 15 बटन में से जो भी बटन चापेंगे वो एक ही बटन में काम करेगा। मतलब कमल फूल खिलेगा? कमल फूल खिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती से खिलाया जा रहा है। खिलने वाला फूल वो नहीं है, उसे ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। और एक चीज़ बताइए कि 2024 में आप लोगों के लिए बेरोज़गारी है, आपका महंगाई है, ठीक है। दूसरी तरफ आप अगर नेताओं को देखिएगा तो राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आवाम के लिए कोई भी गांधी ठीक नहीं है। राहुल गांधी ठीक नहीं है? आवाम के लिए जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मेरा पर्सनल अपना ये राय है। आपकी राय? मेरी अपनी पर्सनल राय है और लोगों के बहुत से जहन में भी है, मगर वो बोल नहीं पा रहे, मौका नहीं मिल रहा। आवाम के लिए कोई भी चेहरा सही नहीं है। यहाँ तक कि हमने ममता बनर्जी को देखा है कि जिस तरह से वो बंगाल चला रही है, अगर वो इसी तरह से चलाई तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान चलाने के लिए भी उसको आवाम मौका देगा। तो आपने कहा राहुल गांधी वो कैंडिडेट नहीं है, ममता बनर्जी वो कैंडिडेट है, तो आप नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार तक हम नहीं पहुँचेंगे क्योंकि बात हम करेंगे या तो वेस्ट बंगाल में हम ठीक है, आप बंगाली की बात कीजिए। आप बताइए, ईडी और सीबीआई की जो रेड होती है तो ये क्या आपको कैसे देखते हैं, ये सही है या गलत है? देखिए, आपने कहावत सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। आज उसके पास इतनी ताकत है, वो कहीं भी रेड करवा सकता है। नहीं, कहीं भी नहीं। अगर मान लीजिए कोई गलत कर रहा है तो उसको वहाँ पर तो रेड होना चाहिए, है ना दादा? जी हाँ, होना चाहिए मान लीजिए ज़रूर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो करप्ट है, चाहे वो इस पार्टी को चाहे वो इस पार्टी को, तो करप्शन पे अगेंस्ट में तो ईडी और सीबीआई तो कार्रवाई करेगी। मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, तो ये तो होना चाहिए ना। सवाल तो ठीक है आप बोल रहे, जब किसी और की सरकार थी ईडी और उस टाइम सीबीआई नज़र नहीं आती थी, अभी क्यों नज़र आ रही है इतना? अभी इलेक्शन का वक्त है इसलिए आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, इलेक्शन से पहले भी बहुत काफ़ी दिन से भी नज़र आ रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बीजेपी का जो अब हुकूमत हो रही है इसमें ईडी और सीबीआई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, इन्वॉल्व ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई जिस तरीके से बीजेपी मिसयूज़ कर रही है पूरे इस पावर को? जी हाँ, पावर को मिस कर रही। और सबसे बड़ी बात, इंसान जो है ईडी को कोई जानता था नहीं, कोई आज सब बच्चा भी ईडी को जान गया। पहले तो सिर्फ सीबीआई को सब जानता था, आज बच्चा भी जानता है ईडी भाई कुछ गलत करेंगे तो आ जाएगा। देखिए, ये एक तरह का ये ईडी एक हथियार है, हथियार के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और इस्तेमाल कौन कर रहे हैं ये भी दुनिया जान रहा है, ये छुपा हुआ बात नहीं है।
ये देखिए चोर बेईमानी चांद घसीट हर पार्टी में होता है, हुआ है और होगा। ठीक है, पार्टी में जो आते हैं वो दुनिया कमाने के लिए आते हैं, जन्नत कमाने नहीं आता कोई। हम मुसलमान हैं इसलिए इस तरह से बात करते हैं कि जन्नत कमाने के लिए पॉलिटिकल लोग ज्वाइन नहीं करते, दुनिया कमाने के लिए ज्वाइन करते हैं। तो जाहिर बात है अब कुछ चोर वो है जो पकड़ा जाता है वो हाइलाइट हो जा रहा है, और जो नहीं पकड़ा गया वो अब तक वो जी रहा है, खा रहा है, उसके पीछे कोई बात नहीं है, कोई नाम जिक्र उसका नहीं है। हाँ, तो ये ईडी और सीबीआई का रेड आप मानते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन ये सभी पार्टियों के साथ होना चाहिए। अगर वो बीजेपी में कोई अगर करप्ट है तो वहाँ पे भी होना चाहिए, और अगर इस पार्टी में है तो इस पार्टी में भी होना चाहिए। होना ज़रूरी है, ये हमेशा होना चाहिए, हर का हुकूमत में होना चाहिए। ईडी से भी कौन सा पार्टी क्या कर रहा नहीं कर रही है जानकारी कैसे पता चलेगा। यहाँ पे क्या है कि हम रुपए में बिकते हैं, हमारी सैलरी अगर लाख रुपया भी हो फिर भी हम हराम कराने के लिए कोशिश करते रहते हैं। नहीं, ठीक है, ये बात आपने कहा। मैं आता हूँ फिर से दोबारा इलेक्शन पे ही। ठीक है, इलेक्शन में आपने कहा ईडी है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, तो आपको लगता है कि इस बार सरकार पलट जाएगी? माने सेंटर की सरकार सेंटर की सरकार को पलटना चाहिए। और ये तमाम आवाम देख रहा है, ये हिंदू भी उसके धोखे में आए हुए हैं कि हिंदू को लॉलीपॉप दिखा रखा है कि हिंदू राष्ट्र होगा, हम चैन सुकून से रहेंगे। तो चैन सुकून से रहने के लिए चैन सुकून छीनने वाले ही आप हो। मैं कह रहा हूँ बीजेपी चैन सुकून हिंदुस्तान का छीनने वाले आप हो। आके देखो बंगाल किस तरह से चल रहा है। आज अंग्रेज़ अपने पर्व को बहुत अच्छा से मनाता है, हिंदू अपने पर्व को बहुत अच्छा से मनाता है, मुसलमान अपने पर्व को बहुत अच्छा से मनाता है। आके देखो बंगाल में किस तरह से चलता है बंगाल। वैसे अगर हिंदुस्तान चलाओ तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। तो ये थी हमारी एक बीजेपी का हुकूमत आई थी जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम बहुत अच्छी चलाई, बहुत अच्छी गठबंधन की सरकार थी और माना जाता है उस वक्त बहुत सारे काम हुए थे। बहुत अच्छे इंसान भी थे अटल बिहारी वाजपेयी, काम भी बहुत किए। लेकिन हम लोग मोदी आने से हम लोग भी सोचा चलो एक बार मोदी आएंगे तो और भी अच्छा। मैंने यहाँ बहुत सारे मुसलमानों से बात की, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने मुस्लिम है फिर भी हम लोगों ने एक बार चाहा उनको वोट दे के कि अब की बार बहुत बार महंगाई के बार, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया था, पर इस बार उन्होंने अपना मन बदल दिया है। अगर आपका मोदी नरेंद्र मोदी साहब अगर सही से चलाते तो दोबारा उसको 2024 में दोबारा लाया जा सकता था। लेकिन जितना वादा करके वो मुखर गए, आवाम इससे पूरा परेशान है। खाने पीने में परेशानी हो रही है, चलने में परेशानी हो रही है, काम नहीं हो पा रही है, इसमें सब परेशान इंसान। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई लोकसभा इलेक्शन 2024 से। आने वाले दिनों में और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आप हमारे साथ जुड़े, दादा आपका बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, दादा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। शुक्रिया जो आवाम के सामने आप सच्चाई को